सॉर्टेड सॉर्टेड। ये डर लग रहा है। अरे मेरे प्यारे मूर्ख बालक बालिकाओं, डरो मत, डरो मत, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आज नींद लेना इंपॉर्टेंट है। तेरा भाई यहाँ पर तेरे साथ खड़ा है, तो क्यों टेंशन ले। कर लेंगे हम, बहुत इजी है पेपर, सब इजी है, करेंगे यार। डरो मत इतना, ठीक है, डरो मत इतना, डरो मत इतना, ठीक है। चलो यहाँ पर दिस वाज आवर लास्ट स्लाइड, बट अब होंगे हमारे पेपर प्रेजेंटेशन। बस 5 से 10 मिनट में फ्री कर रहा हूं बेटा। प्रेजेंटेशन के 2-3 हैक्स देख लो बेटा। पहला हैक, चलो मैं डायरेक्टली बोल देता हूं। पहला हैक, सेक्शन वाइज पेपर कल अटेम्प्ट होंगे। सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी सेक्शन उठा सकते हो, बट सारे क्वेश्चंस तुम्हें उसी सेक्शन में अटेम्प्ट करने हैं। मान लो तुमने बायोलॉजी उठाई पहला सेक्शन, तो सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के वहीं होंगे। अगर तुम दूसरे सेक्शन में बायोलॉजी का क्वेश्चन ऐड कर रहे हो, चेक नहीं किया जाएगा, नंबर कट जाएंगे। पहली मैं बता रहा हूं। भैया कौन से सेक्शन से शुरुआत करें? तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए तुम्हारे उस सेक्शन से जो कि तुम्हें पसंद है। तुम्हें कौन सा पसंद है? किसी को केमिस्ट्री होगा, किसी को फिजिक्स होगा, किसी को बायोलॉजी होगा। बायो थोड़ी इजी होती है, सजेस्ट किया जाता है बायोलॉजी से शुरुआत करो। पेपर भी बायो का ही पहले होता है, तो तुम बायो से शुरू करोगे, बेटर रहेगा। बट अगर अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, वैसे पेपर का भी साइंस का एज सच उतना लेंदी नहीं होता, बट अगर टाइम मैनेजमेंट फोकस करना है तो आइडियली फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी बायो से स्टार्ट करता, क्योंकि बायो इजी है, कॉन्फिडेंस बनेगा। शुरू में फिजिक्स के गंदे सवाल देख के कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तुम किससे करोगे सॉल्व, वो तुम बता देना कमेंट्स के अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 समझ गए? कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम? पहली चीज सेक्शन में अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी चीज, हम एक ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे। हमारा जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑर्डर के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक बेस्ट ऑर्डर खुद के लिए तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा। कुछ बायो बोल रहे हैं, कुछ अलग अलग बोल रहे हैं, तुम अपने हिसाब से ऑर्डर बना दो। तीसरी चीज, आंसर लिखकर आना। बाई चांस कोई सवाल नहीं आया, पेपर अल्टीमेट टफ आ गया, अब भैया समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी नहीं हो रहा, जितना समझ आ रहा है करके आ। पावर का क्वेश्चन है, कुछ भी समझ आ रहा है, जो फॉर्मूला लग रहा है P इक्वल्स टू VI लगा के आ, कुछ तो करके आ, थोड़ा बहुत सॉल्व करके आ। अगर पेपर अल्टीमेट टफ हुआ तो क्या पता उसके थोड़े नंबर मिल जाए। मैं तुम्हें वो टिप्स दे रहा हूं कि बाई चांस अगर कुछ गलत होता है। अगली चीज, बायोलॉजी, अच्छी तरीके से आंसर्स को लिख कर आना। जब तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे ना बायोलॉजी का, तो वो ना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो तुम 1 मिनट रुकना, बायोलॉजी के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रीड करना, क्योंकि तुम्हें लैंग्वेज टफ लगेगी बट आंसर बहुत इजी होगा। क्या पता पूछ रहा हो ओजोन के बारे में, बट तुम समझ नहीं पाओ। तो इसलिए तुम एक बार रुकना, ध्यान से रीड करना और आंसर लिखना। लैंग्वेज टफ होगी, क्वेश्चन इजी होंगे। फिजिक्स, फिजिक्स में कोई टिप की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन वहां दिख जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट जैसे मैंने कराया है होपफुली वैसे ही आएंगे। ठीक है। फिजिक्स में जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर तुमसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाया बाई चांस, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी तो आएंगे, उनको चौका मार देना, है ना। पूरा फिजिक्स हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है पेपर्स के अंदर। तुम्हें केमिस्ट्री देख के डर लगेगा, लेकिन तुमने अगर ये सेशंस लिए हैं लगातार, तो तुम्हें केमिस्ट्री से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। जब तुम केमिस्ट्री का केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम्हें लगेगा ट्रिकी है, बट एक बार रुकना, फिर रीड करना, तुम्हें क्लिक होना चाहिए। देखो स्टेप नंबर 1, ढूंढो किस चैप्टर का सवाल है। एसिड बेस का है, मेटल नॉन मेटल का है, किसका है, पता चल गया चैप्टर। फिर देखो पूछ क्या रहा है, ABCD, वो पूछते हैं ना, ए निकालो, बी निकालो, जेड निकालो, वाई निकालो। पूछो कि कौन सी रिएक्शन से रिलेट हो रहा है। पता है बच्चों को ना फीलिंग आ जाती है कि इस क्वेश्चन में ना वो पूछ रहा है, बट तुम ना डरते हो, तुम्हें लगता है कि ये सही होगा नहीं होगा। जो तुम्हारी गट्स बोल रही हो ना उस समय पर, वो लिख कर आना, वो लिख कर आना, ठीक है। वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, वो लिख कर आना। ये बस सिंपल टिप है, क्लीन रखना। जब तुम आंसर लिखा लो, जैसे सेंटीमीटर निकाला तो सेंटीमीटर को ऐसे ब्रैकेट में डालना। जैसे कि भाई आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देना भाई, ताकि एग्जामिनर देख पाए। बाद में जब तुम चेकिंग कर रहे हो, स्पेशली बायोलॉजी के आंसर में अंडरलाइन कर देना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, काम चल जाएगा। कल सुबह 4 बजे आ जाना टाइम पे, लिंक भी हो गई है, अभी से पिन कर लो और जाके अभी सो जाना। सुबह 4 बजे आ जाना, 1.5 घंटे सिर्फ 1.5 आवर्स की क्लास होगी। 1.5 आवर्स की क्लास के अंदर हम फटाफट रिवाइज कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाएंगे और क्लास को खत्म करेंगे। उसके बाद अपने सेंटर में जाना। जब मैंने तुम्हें रिवाइज कराया, उसके साथ तुम भी बैठ के रिवाइज करते चलना। उसके बाद जैसे ही तूने सेंटर में पैर रखा,
जैसे ही सेंटर में पैर रखा, मुझे पता है वो तुम चीट शीट लेकर जाओगे, मुझे पता है, बट सेंटर में पैर रखते ही चीट शीट वीट शीट एक बार बस पलटी और बैग में रखा, दोस्तों के साथ चिल करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। लास्ट के टाइम पे वापस से चीजें पलटोगे, कोई सेंस नहीं बनाएगा, डर लगेगा, फोकस खराब होगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठना है ना तो ऐसे बैठना है कि तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट ना इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस से बैठना है। ये बात याद रखना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है जिससे कि पेपर होता है। मैं बोल रहा हूं, और पेपर अगर गलती से टफ दिख जाए, बाई चांस 1%, तो एक चीज याद रखना कि पेपर में पैनिक नहीं होना, जितना आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो, फिर सोचेंगे कि अच्छा ये 4-5 सवाल नहीं आ रहे, बाद में देखेंगे, अभी जो आ रहा है वो लगाते हैं। क्योंकि बच्चे क्या होता है, 2 मुश्किल सवाल देखे डर गए, फिगर देख ली 2 सवालों की, ओहो नहीं हो पा रहा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यहाँ पर ना इन पूरे सेशन में ना प्रशांत भैया ने तुझे पढ़ाया है, बट पढ़ाने के साथ साथ ना तेरे अंदर वो जुनून भरा है, तेरे अंदर वो मोटिवेशन भरा है ना। मैं बोल रहा हूं तुझसे कि तू कर लेगा, तू कर लेगी। दिस इज अ सिंपल एग्जाम, तुम जीवन के अंदर बहुत बेहतरीन फोड़ोगे, ये मुझे पता है। आई बिलीव, मेरा भरोसा है तेरे अंदर। दुनिया तेरे से कुछ भी बोल रही है, नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या होगा, अरे जेई का पेपर, नीट का पेपर बना देंगे, टफ बना देंगे। मैं कह रहा हूं तुम कर लोगे, मैं कह रहा हूं तू कर लेगी, टेंशन मत ले। तेरे भाई को तेरे पे भरोसा है, तुझे खुद पे भरोसा है, तो चीजें हो जाएंगी। डरना नहीं है बिल्कुल भी, पेपर अपना अच्छा जाएगा। हमने मेहनत करी, हमने रगड़ा है, हमने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, क्यों नहीं होगा पेपर अच्छा। ठीक है, ठीक है, डरो मत, घबराओ मत, खुद पे भरोसा रखना है। एंड सुबह उठ करना, शीशे में खुद को देखना है और बोलना है दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, और फिर जाना है, फिर जाना है। बीच में रास्ते में जब तुम बसेस में जा रहे होगे, बीच में जब तुम स्कूल में घुस रहे होगे, तो 2-3 दोस्त आएंगे, बोलेंगे अरे भाई तूने ये वाला क्वेश्चन करा क्या, अरे भाई पेपर मिल गया मुझे, ये सवाल आया क्या। उनको बोलना भाई ये बंद कर दो, मुझे पेपर में बैठना है, नहीं देखने मुझे तेरे सवाल। ध्यान रखना इस माइंडसेट को, क्योंकि वो तुम्हें डराएंगे, वो बताएंगे अरे ये ना 4 सवाल दिए थे सर ने, तूने कर लिए क्या, अरे उन्होंने ये दिया था कर लिया। अरे ठीक है ना, पूरे साल भर प्रिपरेशन करी, साल भर नहीं तो पिछले 4 दिन तो करी है। अब छोड़ो, अब छोड़ो, लास्ट के टाइम में नहीं करना, ऐसा पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, कल मिलेंगे 4 बजे, कल मिलेंगे 4 बजे, है ना। ध्यान रखना, शुरू में भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ हूं, तेरा पेपर हो जाएगा उसके बाद भी तेरे साथ हूं। एसएसटी के पेपर, हिंदी का पेपर, उनके लिए भी जो टिप्स होंगी, स्ट्रैटेजीज होंगी, वो सब तेरे तक प्रशांत भैया लेकर आएंगे, या नहीं लेकर आएंगे। ध्यान रखना इस, ठीक है। ये हाथ पकड़ा है तो जब तक तेरे बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते इसको छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करते रहेंगे, एफर्ट्स लगाते रहेंगे, बेहतरीन एग्जाम निकालते रहेंगे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है। एंड यस, अभी तुमसे बोल देता हूं कि आई विल मिस यू ऑल यार, ठीक है। हाँ, हम ऐसे आप मुझे देख लोगे, बट ये लेक्चर्स 5-5 6-6 घंटे के फिर नहीं दिखेंगे। ये जर्नी यहाँ अंत हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो आई विल मिस यू ऑल, बहुत 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 याद आएगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी मैं इस टेंशन में हूँ कि अगर कल जैसी तुम्हारी लाइव क्लास होगी ना, तो फिर मैं क्या करूंगा। मैं तो बहुत, मतलब लाइफ में ऐसा होता ना, एक पार्ट तुमसे कोई खींच लेता है, वैसी फीलिंग आ रही है थोड़ी। बट बस मैं इतना चाह रहा हूँ कि तुम सब अच्छा परफॉर्म करके आओ, और मैं बोलूँ कि हाँ यार, प्राउड से मैं बोलूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, देख कितना अच्छा करके आए हैं। प्राउड से मैं बोलूँ कि हाँ यार, करा है इन्होंने, मेहनत करी थी देख, है ना। और जाते जाते एक लास्ट चीज बोल रहा हूँ तुम्हें कि योर एग्जाम्स, तुम्हारे ये जो एग्जाम्स हैं, इनका रिजल्ट रद्दी भर काम नहीं आएगा, ना इनसे फर्क पड़ेगा। निशान भैया पूरे साल भर आप बोल रहे हो 95% ले आओ, 95, अब आप कह रहे हो रिजल्ट नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, रद्दी भर फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास, मैं तुम्हें बोल चुका हूं, कॉलेज की डिग्री में लेने नहीं गया। मेरा 10वीं का रिजल्ट क्या है, कहां है, मुझे नहीं पता। क्यों, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रगल होता है ना, इससे तुम मेहनत करना सीखते हो, और अगर वो तुम अचीव कर लेते हो ना, तो फिर आगे जो होगा देखा जाता है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, थोड़े दिन अगर कभी रिजल्ट खराब आता है, रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं नंबर अच्छे क्यों नहीं आए, ये क्यों, अरे छोड़ो, जीवन में बहुत बड़ा करोगे तुम, मुझे पता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट का कभी टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना, अपने एंड से बस बेस्ट लगाना है। अगर तुम कल जा रहे हो और ये खुद से बोल रहे हो ना कि मैंने अपना बेस्ट लगाया, मेरी जीत हो गई भाई, मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं,
इस दर्द भरे हाथ से जो मेहनत करी है, लिखी है, मैं जीत गया हूं। अगर तुम कल ये बोल के जा रहे हो ना कि हाँ भैया मैंने अपने एंड से बेस्ट लगाया, मैं जीत गया हूं, बस बस, फिर चाहे तेरे 40 नंबर आए, तेरे 80 नंबर आए, तेरे 100 नंबर आए, तुम मेरे लिए बराबर हो। और तुमने अपना बेस्ट लगाया, मैंने अपना बेस्ट लगाया, मैं जीत गया, बात वहां खत्म, बात वहां खत्म। वही मेरी विक्ट्री है, वही हमारी जीत है। चलो, ऑन दिस नोट आज की इस क्लास को खत्म करा जाए।